किस बात का टेंशन है आप? शेट्टी को पैसे लौटा तो दिए? विक्रम बाल बाल बच गए, वरना मैं तो इस परेशानी में था कि शेट्टी को पैसे कैसे चुकाएंगे। और उस्ताद तेरे पैंतरे को मानना पड़ेगा, क्या पैंतरा खेला है तूने, अमेजिंग। पता है विक्रम सुधर गया। चलना नाटक बंद करना, ग्लास पकड़। इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो मैं इतना परेशान था कि स्पेशली जब तूने मुझसे कहा कि वासु बिहेव योरसेल्फ अगर तुझे इस घर में रहना। तुम्हें अभी विश्वास है कि विक्रम बदल गया? नहीं सीरियसली वासु, मैंने शराब छोड़ दी। हेलो नॉक नॉक, असली विक्रम शर्मा बाहर आने की तकलीफ करेगा? वासु, वो विक्रम शर्मा मर चुका है। तुम्हें तुम्हारी ड्रिंक्स और लाइफस्टाइल मुबारक हो यार। यू नो आई एम फेड अप विद दिस। अभी आप यही कहेंगे बाबूजी कि ये बदले नहीं? It smells good, यार। पूजा नहीं, वो मैंने गायत्री के लिए स्पेशली बनाया है। तुमने ये सब स्पेशली भाभी के लिए बनाया? तुम समझती नहीं हो पूजा, उसे तीखा खाने का बहुत शौक है ना। लो थोड़े से और लो, एक और, एक। नहीं प्लीज नहीं कब। बहुत बढ़िया बनाए हैं। कविता बहुत अच्छी बनी। मिर्ची पानी देना। क्या हुआ? कविता इसमें तो इतनी मिर्ची, मेरा मुंह जल गया। लेकिन बहू, इसमें मिर्ची बिल्कुल तेज नहीं है। गायत्री, अगर तुम्हें पकौड़े पसंद नहीं है तो साफ साफ बोल दो, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है भैया के सामने। कविता, मैं क्यों ऐसा कहूंगी? बस हम सब समझ गए। कविता एक मिनट। कविता रुको, एक मिनट। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी भाभी पर झूठा इल्जाम लगाते? जाने दीजिए ना। एक मिनट गायत्री, पिछली बार डांट खाने के बावजूद तुमने ये हरकत की। जाओ माफी मांगो अपनी भाभी से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? माफी मांगो कविता, नाउ। सॉरी। और सुनो एक और बात, इस घर में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कविता। और आज के बाद तुम और तुम्हारी बहन अपनी भाभी की हर बात मानोगे, समझ गई? डू यू अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी। चलो। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। किसने आपकी गलती? विक्रम ने अभी तक आपसे मिलाया ही नहीं। पूरे बिजनेस सर्कल में आप ही की चर्चा है, द वुमन बिहाइंड विक्रम। या यूं कहना चाहिए, द वुमन इन फ्रंट ऑफ विक्रम। एनीवे, प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट। आपने अभी तक अपना नाम नहीं। जी मेरा नाम राज छाबड़िया गायत्री, यही है राज छाबड़िया। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे भाई? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? भाई मैं भी इस क्लब का मेंबर हूँ। मेंबर तो हो लेकिन टेबल के तो नहीं हो, राइट? कम ऑन राज, गेट लॉस्ट। आउट आउट आउट। रिलैक्स विक्रम, रिलैक्स।
मैं तो सिर्फ भाभी जी को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में बधाई देने आया था। बधाई देने या सुलह करने? कम ऑन विक्रम, तुम क्या समझते? मैं तुमसे डरता हूं कि तुमसे सुलह करूं? बोल डरते हो, इसलिए तो रिश्ते की आड़ में सुलह करने आया। तुमसे रिश्ता जोड़ूंगा मैं? How funny। नहीं जोड़ोगे राज? कभी नहीं। श्योर? फिर मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी कैसे बन गई? वो तो मैं भाभी जी की इज्जत करता हूँ, इसलिए। Now you're making me laugh. Now you're being funny, Raj. You know, इंसान वही चीज दे सकता है जो उसके पास हो। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये बात जो है वो सिर्फ इंसानों पर लागू होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं समझे? गायत्री वाकई में ये था। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आई। मतलब पूछ रहा है। होता है कभी कभी, डर के मारे इंसान की अक्ल भी काम नहीं करती। Bye, Raj. Nice meeting you. Thanks. किस बात के लिए? ये राज छाबड़िया जब भी मुझे मिलता है मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे चिढ़ा कर चला जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। Thanks. सुनो, मैं चेंज करके आता हूँ, ओके? तुम्हारा जूस ले लो, दूसरा ऑर्डर कर लो। बाबूजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बहू, जरूर बैठो सही। बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि आप बिजनेस का सारा चार्ज इन्हें वापस लौटा दें। तो विक्रम ने तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया? नहीं बाबूजी, इन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं तो खुद आपके पास आई हूँ। विक्रम ने तुम्हें नहीं भेजा? क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ बाबूजी, इन्होंने तो ऑफिस का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जब इस बात को लेकर लोग इन्हें ताना मारते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बाबूजी, बेइज्जती लगती है। और फिर बाबूजी, मुझे ऑफिस भेजने के पीछे आपका मकसद इन्हें सुधारने का था, और वो मकसद तो पूरा हो ही चुका है। बहू सही कह रही है, आप इसकी बात क्यों नहीं मान लेते? और अगर ऑफिस का चार्ज लेते ही वो फिर से बदल गया तो? नहीं बाबूजी, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबूजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी मत सौंपिए प्लीज। ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं गायत्री, आज तक बाबूजी ने जो भी फैसला किया मेरे लिए सही किया है। तुम्हारे साथ मेरी शादी तय की, अगर तब उन्होंने वो फैसला नहीं किया होता तो आज तुम मुझे नहीं मिलती। बाबूजी, आप मेरा जो इम्तिहान लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन मुझे आपका विश्वास, प्यार और आशीर्वाद चाहिए, आपका बिजनेस नहीं। बेटा, जब तुम पैदा हुए तो हमारे घर परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हमें लगा कि हमारी बरसों की मन्नतों को देवी माँ ने प्रसाद के रूप में तुम्हें हमें दे दिया। मैं और तुम्हारी माँ अंधों की तरह तुमसे प्यार करते थे, और इतना प्यार करते थे कि हमें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम कब छोटे से बड़े बड़े और बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि हमसे बहुत दूर चले गए। अब इतने सालों के बाद देवी माता ने गायत्री को इस घर की बहू के रूप में भेजकर तुम्हें हमसे फिर मिला दिया है। हमें अब कभी छोड़कर मत जाना बेटा। नहीं बाबूजी, मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा।
मुझे आशीर्वाद दीजिए प्लीज। बेटा, मैं कोई बहाने सुनना नहीं चाहता। मुझे हर कीमत पर कैलाश नाथ की कंपनी चाहिए, बस। राज, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हासिल करने का ख्वाब अब तुम छोड़ दो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तुम्हारे हाथ से निकल गई है राज। 2 टके का आदमी मुझसे कह रहा है कि मैं हार मान लूं। क्या मजाक है ये राज? राज प्लीज रिवॉल्वर नीचे करो राज। मैं जो कहता हूं वो कान खोल कर सुन लो। मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक ओवर करनी है। ठीक है राज, प्लीज राज रिवॉल्वर नीचे करो प्लीज। मैं निकालता हूँ ना कोई रास्ता। बस बेटा। हाँ, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं विक्रम को कॉन्ट्रैक्ट खोने का असली कारण बता दूंगा। ये राज, क्या मजाक कर रहे हो राज? राज, अगर विक्रम को पता चल गया मैं तुम्हारे साथ हूँ राज, वो मुझे जान से मार डालेगा। ये तब होगा जब तुम मेरे काम के नहीं रहोगे। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम मेरे काम के कैसे बने रहते हो। Understand? मैंने तो गायत्री को कितने बार कहा कि तुम्हें घर पर ले आए, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। ये लो राजमा। थैंक यू। दरअसल मामी जी, इसमें गायत्री की कोई गलती नहीं है, मैं ही बहाने बनाता रहता था। मैं दाल लेकर आती हूँ। अरे गायत्री, मैं लेकर क्या फर्क पड़ता है मामी? लो, ये पालक भी लो, बहुत अच्छा है। ले लूंगा। थैंक यू। कहानी एक ही दिन में सारी कसर पूरी करोगी क्या? आप चुप रहेंगे? विक्रम बेटा, इन्हें तो मेहमान नवाजी बिल्कुल नहीं आती। बस अपनी प्लेट लेते हैं और खाने को बैठ जाते हैं। फिर दूसरों ने खाना खाया है नहीं खाया है इसकी कोई परवाह नहीं होती है। कमनी, किसी दूसरे को खाते हुए देखना बैड मैनर्स है। और दूसरी बात, विक्रम हमारा बेटा है, मेहमान नहीं। और तीसरी बात, खाने के मामले में तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। विक्रम बेटे, बुरा मत मानना, वो दरअसल में क्या है, बहुत दिनों बाद बोलने का मौका मिला है ना, इसलिए चांस ले रहा हूं। अच्छा मलिका, तुम क्या कर रही हो? बीकॉम फाइनल ईयर। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ कि फर्दर स्टडीज के लिए उसे यूएसए भेज दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, जब भी जाना है बता देना, इंतजाम हो जाएगा। सर जीजा जी। बिल्कुल। बेटा तुम क्यों परेशान होते? मामा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता? अच्छा रूपाली, तुम क्या कर रही हो? बस मलिका के पीछे पीछे हूँ। और अब्रॉड भी जाओगी? नो वे। हाँ? अब्रॉड तो घूमने के लिए है, पहले यहाँ पढ़ो और फिर वहां जाके पढ़ो। हाउ बोरिंग। यू नो रूपाली, तुम्हारी मेरी बहुत जमेगी, बिल्कुल मेरे ख्यालात के हो तुम। सच? हाँ। विक्रम बेटा, तुम मामा जी को बिजनेस में क्यों नहीं हेल्प करते हो? बस ये भी कोई कहने की बात है मामा जी? लो बिरयानी। जब भी आप कहें। मामा जी, आपने मीठा या डिजर्ट नहीं बनाया? ऑफ कोर्स बनाया ना। तो फिर उसके लिए भी जगह छोड़ते हैं। गायत्री, हाथ धोने चलते हैं। आइए। वाओ, क्या बंदा है मॉम। इजंट इट कूल? आपको हम में से किसी एक की शादी इनके साथ करानी चाहिए थी। बिल्कुल मम्मा, हाथ आया मौका आपने गायत्री को दे दिया। कामनी, ये तुम आज जो देख रही हो ना, गायत्री के सब्र और विश्वास का नतीजा है। देवी माँ ने आखिर उसकी प्रार्थना सुन ली।
ग्रह शांति और यंत्र पूजन कर रहा हूँ ताकि गायत्री देवी पर आने वाला संकट टल जाए। बालक, तुम जानते हो मैं इन तरीकों में विश्वास नहीं रखता। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, और मैं नहीं चाहता कि गायत्री देवी पर कोई आंच आए। नमस्कार गुरुजी। अरे कैलाशनाथ जी, नमस्ते। आइए आइए। कैलाशनाथ जी, आज सवेरे सवेरे सब ठीक तो है ना? ठीक? इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता गुरुजी। विक्रम बिल्कुल सुधर गया है। बहू के प्यार ने, उसके विश्वास ने विक्रम की काया पलट कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है? जन्म पत्री के अनुसार तो गायत्री की मृत्यु कहा आपने गुरुजी? नहीं, पर आपको यकीन है कि विक्रम बदल गया है? आपको शक क्यों हो रहा है? गुरुजी, आज आप नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं। जरूर कोई बात है। कैलाशनाथ जी, ज्योतिष विद्या को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। क्या कुछ अशुभ होने वाला है? मेरा मन घबरा रहा है गुरुजी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कैलाशनाथ जी, विक्रम की जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये आप कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं गुरुजी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कोई गलती हुई है। आप जन्म पत्री दोबारा देखें। कई बार देख चुका। नहीं गुरुजी, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन खून, और वो भी गायत्री का, इम्पॉसिबल। गायत्री को बहुत प्यार करता है, तो गायत्री की हत्या कैसे कर सकता है? कैलाशनाथ जी, ये मैं नहीं, जन्म पत्री कहती है। जन्म पत्री गलत है गुरुजी। क्या जन्म पत्री हॉरोस्कोप देवी माँ से बड़े होते हैं? और फिर विक्रम तो हमारे घर में देवी माता का आशीर्वाद है। क्या देवी माता एक खूनी को पैदा करेंगे हमारे घर में? मैं बिल्कुल नहीं मानता। I don't agree with this, गुरुजी। विक्रम का पश्चाताप अवश्य एक नाटक है। सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वो हत्या का षड्यंत्र रचा है उसने। कैलाशनाथ जी के परिवार में शांति तूफान के आगमन से पूर्व का सन्नाटा है। एक जहरीले नाग की तरह फन फैलाए गायत्री को डसने के लिए तैयार है वो। प्रश्न केवल ये है, कैसे कैसे